हरियाणा में सन 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री जो होगा भाई दीपेंद्र हुड्डा होगा। और हमारी जहां तक कोशिश होगी, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री जो बनेगा वो एमएलए भी विरोध हल्का का होगा। बताओ डिजिटल है, किसने काम करे डिजिटल है और उसके बापू ने किसे काम करे? करने भी बढ़िया करे। अच्छा, का एक सपना था भाई मेरे हल्के में कोई गरीब आदमी आंखों से अछूत ना हो जा। बहुत अच्छा कराया हुड्डा साहब ने, जीते ने, और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने इतने काम करे हैं। ये बीजेपी उन पर थेगड़ी भी नहीं लगा सकती। ये भरत सरकार है। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव इस वक्त हम बरोदा हल्का के श्यामड़ी गांव में मौजूद। और यहाँ से बरोदा हल्का से कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा, उनके बेटे जीते हुड्डा और मोनू हुड्डा ने आंखों का कैंप लगाया हुआ और हमारे साथ मौजूद भी है। जीते भाई जो यू आंखों का कैंप हुड्डा साहब की याद में लगाया जा रहा है, इसका कारोबार लगातार आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले बरोदा गांव में लगाया, गंगाना में लगाया, अब बरोदा हल्का के श्यामड़ी गांव में आपने कैंप लगाया। ये कारवां तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं हम। ये कोई पर्सनल अपने पर्सनल हित के लिए नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा हो। और लोगों के, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, लोग यहाँ से अगर मेडिकल में भी बनवाने जाते हैं तो वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं है। हमने देखा लोग हमारे पास आते हैं, अगर भाई आंखें बनवानी है, जब इतने दुखी हो गए हमें भाई, जब वो काम नहीं हुआ लोगों का, तब हमने ठानी एक बार सारा बरोदा हल्का में कैंप लगाएंगे और लोगों की आंखें बनवाने का काम करेंगे। कैंपों की बात की जाए तो जो जिस भी गांव में आप लोग कैंप लगाते हैं, काफी उत्साह उस गांव के जो ग्रामीण उनको देखने को मिलता है। हाँ, काफी उत्साह, काफी स्नेह, काफी प्यार लोगों का हमारे को मिल रहा है। और मेरे पिताजी को याद करके लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। आपने अभी सरकार की बात की, पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक में बनी, तो अब हरियाणा में क्या उम्मीद लेकर चल रहे हो? हरियाणा में सन 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री जो होगा भाई दीपेंद्र हुड्डा होगा। और हमारी जहां तक कोशिश होगी, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री जो बनेगा वो एमएलए भी विरोध हल्का का होगा। अच्छा, आपने कई अभी जो कर्नाटक की जीत हुई है, हम देख रहे थे आपने जो बरोदा हल्के में आपका कार्यालय है, वहाँ पर आप भी लड्डू बांट के बड़े जश्न मना रहे थे। यहाँ बिल्कुल कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं ने अपने आप लड्डू ला करके अपने आप लड्डू बांटे। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है और बड़ी उम्मीद है आने वाले समय में, क्योंकि इस सरकार में तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये सरकार तो क्या काम करती है, पहले हम देखते थे सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा की, अगर लोगों की डिमांड होती थी, किसी संगठन की डिमांड होती थी, किसानों की अगर कोई मांग होती थी, कर्मचारियों की अगर कोई मांग होती थी, तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बुला करके प्यार से उनकी मांग सुनता था और उनकी मांगों को मानता था। इस सरकार में इसके विपरीत हुआ है। इस सरकार में क्या है कि इन्होंने इस सरकार आने से पहले कहा था कि किसान की जिन्नस का दुगना भाव देंगे, किसान को बॉर्डरों पर बिठा करके लाठियों और गोलियां चलाई गई, किसानों को पीटेगा। फिर टीचर डिमांड मांगने गए, टीचरों को जेबीटी टीचरों की पिटाई करी। फिर पीटीआई डिमांड मांगने के लिए गए, पीटीआईयों की लट्ठों से पिटाई करेगी। फिर ये अपने पहलवानों की पिटाई की। अभी सरपंच गए थे, सरपंचों मांग मांगने गए थे, उन सरपंचों की पिटाई करी। ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। जो भी डिमांड हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी करता है, उसी को डिमांड मानने की बजाय, उनकी सुनवाई करने की बजाय उनको लठ मारने का काम करती है ये सरकार। अभी आपने कही कि दीपेंद्र हुड्डा 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा में इसी की खासियत है कि उन प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। देखो, दीपेंद्र हुड्डा से 36 बिरादरी के लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा 36 बिरादरी के लोगों के लिए 24 घंटे खड़ा पाता है। और मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मैं नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उन लोगों से भी अगर आप पूछोगे तो यही आवाज आएगी। हमारे साथ श्यामड़ी गांव के सरपंच हैं, क्या नाम सरपंच साहब है? हरिराम हरीश। तो आपके गांव में यू कैंप लगाया, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा कराया हुड्डा साहब ने, जीते ने, और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने इतने काम करे हैं। ये बीजेपी उन पर थेगड़ी भी नहीं लगा सकती। ये भरत सरकार है, जमा गंदी सरकार है। ना कोई हरियाणा में किसी पंचायत में कोई पैसा दे दिया इनने, कागजा में रूख के मार दे, इतने करोड़ दे दिए, पंचायत में इतने करा दिए। कृष्ण हुड्डा का बेटा जीता हुड्डा ने कैंप लाया है, बढ़िया करायू। अच्छा, लोग मेडिकल हम सुना ही नहीं और नहीं अपना और क्या करे। गाँव में कितना क्या फायदा होगा? गाँव में बतेरा तेरा चकमा। डॉक्टर साहब, आज यू आपके गांव में
अखवा कैंप लगा, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया सामाजिक कार्य किया और इससे बहुत फायदा मिल लगा। गांव के बहुत बुजुर्ग कल से पूछते घूम रहे हैं, आंख बनवानी है, हमारे कम दिक्कत है, ये पुनः सामाजिक कार्य किया, पुनः काम किया, इसके लिए बधाई पात्र है भाई जीता हुड्डा भी और श्री कृष्ण हुड्डा जी याद में जो काम कर रहे हैं, हम भाई साहब धन्यवाद करते हैं इसके लिए। गांव में किस प्रकार का कैंप को लेकर माहौल था? मतलब दोस्त देख लो आप, सारा तो पहाड़ भरी बैठी, पुलिस साइड बैठे सारे 200-250 रजिस्ट्रेशन हो रही है, 600-700 ओपीडी होंगे महीने मेरे ख्याल से कम से कम। एक बार बताऊं मैं, बोलो ये उधर। सरकार तो जनता दरबार लगाती है और जनता दरबार में अगर लोग कोई डिमांड करते हैं तो ये मुख्यमंत्री जनता दरबार में पुलिस वालों को ये कह करके अगर इसको उठा के ले जाओ आप पार्टी का, इसको बाहर ले जाके पिटाई करो इसकी। जनता दरबार में भी पिटाई करती है सरकार, शर्म की बात है। पिछले 2009 में ये हमारे हल्के में आए थे, उस दिन से रात तक हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं और जब भी इन्होंने जरूरत पड़ेगी आधी रात को भी हम इनके साथ खड़े पाओगे। और जो ये आयोजन भाई साहब ने यहाँ पर किया है, इससे सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी पोल साफ साफ खुलती है। भाई साहब को जरूरत नहीं होती ऐसे कैंप लगाने की, यदि स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की दुरुस्त और सही ढंग से काम कर रही होती। तो ये जो इन्होंने काम किया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है और इसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आज आपके गांव में यूं जीते हुड्डा ने कैंप लगाया है, तो किस प्रकार का गांव में उत्साह है? गांव में बड़ी खुशी है और इतनी ज्यादा खुशी है कि हर एक आदमी बच्चा ये चाहता है कि वह आंखों को अपनी चेक करवाएं। और दूसरी बात यह है, अब जीता ने बहुत बढ़िया काम करा है और ऐसे ही काम करता रहे तो और ज्यादा प्यार होगा। जनता इसको चाहती है भाई जीते हुड्डा को और दीपेंद्र को। जीते हुड्डा ने दीपेंद्र ने क्या दचा हुआ जनता? न्यू चाव है, हर एक 36 जात है ना, इन पर खुश है। अच्छा, पहली बात तो यह है, फिर इनको लोगों का काम कराया है, सेवा करी है। पब्लिक सेवा में जो आता है तो उसकी वो नजरों में रहता है जनता की। बताओ जितन है, किसने काम करे? जितन है और उसके बापू ने किसे काम करे? ने भी बढ़िया करे। अच्छा, हाँ। ये भी जीता आ रहा है, हाँ। कैंप ला रहा है, क्या कहोगे? नहीं कहेंगे बाबा बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा, हाँ। गांव के पूर्व सरपंच ये हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है सरपंच साहब? भगवान सिंह। आज आपके गांव में क्या कैंप लग गया है, तो क्या कहना चाहोगे? ये तो इतना बढ़िया काम रखा है साहब ने, इससे आज तक किसी ने ये कैंप नहीं लगाए। अच्छा, आज ये इतना बढ़िया गुआंढ सुआंढ के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं हाँ। और अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए। अच्छा। ये सबसे बड़ी प्रथा इसे हुड्डा साहब ने, जीता हुड्डा ने चलाई है। अच्छा, ये इससे आज तक किसी ने आंखों का कैंप नहीं लगाया ऐसे मेले ने। सबसे बड़ी प्रथा इसे हुड्डा साहब ने, जीता हुड्डा ने चलाई है। अच्छा, ये इससे आज तक किसी ने आंखों का कैंप नहीं लगाया ऐसे मेले ने। अब ये बहुत बढ़िया काम है और गरीब आदमी की सेवा करते हैं हमेशा, ग्रांट देने में और काम करने में, नहरों में पानी लेने में, बिजली का दुआन में, हर एक काम बहुत बढ़िया करे। क्या नाम है? दलशेर सिंह कौन से गांव का? रंगाना। अच्छा, क्यों बनवाली? हाँ, कित बनवा गया? गुड़गांव बनी है, किसने बनवाई? जीतन है, अच्छा, जीता हुड्डा। जीते हुड्डा ने। हाँ। क्या खर्चा खुर्चा भी आया? ना कुछ नहीं, फ्री। फ्री बन गई? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी आपका कौन सा गांव है? गंगाना। गंगाना है? हाँ। आपने भी आंख बनवाई है? हाँ। किसने बनवाई है? जीतन बनवाए। अच्छा, किसी के आंख बनी? ठीक बढ़िया, एक तो खत्म हो गया, रह गया बन गया। या बन गई? बेटा क्या नाम है? रोशनी बेटा, कौन से गांव दे? गंगाने के बेटा, अच्छा, आंखों की बनवाली? बनवाली बेटा, क्यों करके बनी? बढ़िया बनी बेटा, बढ़िया बनी? बढ़िया सेवा करी। किसने करी बढ़िया सेवा? अरे बेटा एकदम रखिए, ये वो तुम करोगे और कौन करेगा? अच्छा, हैं? क्या खर्चा खुर्चा आया? बेटा मैं तो फ्री सेवा। कौन की भी आंख बनी है? हाँ अपनी बैंक बनी बेटा, या अच्छा, किसी के बन गई? बढ़िया बन रही है बेटा, सारी दया है। अच्छा, और सोतरे बेटा मारा उड़ा वो हो गया, टेम पास पूरा है। कौन सी जगह? थोड़ा गुड़गांव में गए थे। अच्छा, कोई खर्चा खुर्चा ना कुछ नहीं आया बेटा मारा तो। अरे हमने तो छोड़ के घर आज फिर श्यामड़ी आ रही है, आज श्यामड़ी बुलाए थे आड़ा आ रही। अच्छा, आज श्यामड़ी क्या करना है फिर? आंख दिखाना आए, किसी बताइए वो नहीं हो रहा। न्यू वाले बढ़िया बन रही। पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के पीए कप्तान हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब लगातार आपका आंखों या कैंप का सिलसिला जारी है, तो आज आपने श्यामड़ी गांव में कैंप लगाया है, तो क्या कहना चाहो? पहले तो मैं आपके चैनल को सभी को राम राम करता हूँ। बाकी जो स्वर्गीय हमारे श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, वो बड़ी महान आत्मा थी
उनकी याद में लोगों की भावना बहुत, जब भी उनको याद करते हैं लोगों को आंसू आ जाती हैं। अगर ऐसे सज्जन पुरुष, उनकी याद में भाई जीता हुड्डा, भाई मोनू हुड्डा ने ये आई कैंप लगाए हैं। और उनका एक सपना था, भाई मेरे हल्के में कोई गरीब आदमी आंखों से अछूत ना हो जा, आंखों की रोशनी के बगैर ना रह जा। तो उस सपने को साकार करने के लिए मैं इन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दोनों भाइयों का, मोनू का और जीता का। भाई ने उस बुजुर्ग की जो आत्मा थी उनको प्रचलन रखा।